Hello friends, I hope you are well. Welcome to विद्याशाला's ऑनलाइन पोर्टल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये वीडियो मैंने क्लास 12th के लिए बनाई है, जिसमें हम समझेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग मिलकर के किसी काम को पूरा करें और उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांट लें। आइए पार्टनरशिप की डेफिनेशन को हम और अच्छे से समझें। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप जो है वो पर्सन्स के बीच में होता है। पर्सन्स एक प्लूरल वर्ड है, जिसका मतलब यहाँ सिंगल पर्सन से नहीं है। मतलब कि पार्टनरशिप किसी सिंगल पर्सन के साथ नहीं की जा सकती। पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स होना ज़रूरी है। आगे who have agreed to share the profit of a business, मतलब जो एग्री करते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट वर्ड लिखा है, पर यहाँ पे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो वो भी आपस में बांटा जाएगा, और अगर लॉस होता है तो वो भी पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। ये उन लोगों ने एग्री किया होगा। आगे कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि जो बिजनेस है वो सबके द्वारा चलाया जा सकता है या फिर उनमें से किन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा और सबके लिए। मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एक बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं और 3 में से कोई 2 पार्टनर्स काम करते हैं और एक काम नहीं करता। तो जो 2 पार्टनर्स काम करते हैं, हम उनको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में एक्टिव पार्टनर्स बोलते हैं। तो मतलब कि बिजनेस में 2 पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स हैं और बाकी जो रिमेनिंग एक पार्टनर है वो स्लीपिंग पार्टनर है। पर यहाँ मतलब ये नहीं है कि एक्टिव पार्टनर्स ही प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। पार्टनर क्योंकि तीनों हैं, चाहे थर्ड पार्टनर काम नहीं कर रहा है बिजनेस में, पर फिर भी जो 2 एक्टिंग पार्टनर्स हैं वो तीनों के लिए काम करेंगे। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट होती है। एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक लोग जो मिलकर के बिजनेस को काम करते हैं और उसका प्रॉफिट और लॉस आपस में बांट लेते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ही हमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसलिए हम फीचर्स पढ़ के पार्टनरशिप के बारे में और अच्छी तरह से समझेंगे। तो पार्टनरशिप का पहला फीचर होता है कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स होना बिजनेस में ज़रूरी है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट, जो मैक्सिमम पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं फॉर कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस। जो बैंकिंग बिजनेस होते हैं उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स या फिर मेंबर्स 10 हो सकते हैं, और अदर काइंड ऑफ बिजनेसेस में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ये बात अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट में है। नेक्स्ट फीचर है हमारा पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप जो होती है वो एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नेक्स्ट आता है अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। मतलब कि जो पार्टनरशिप है वो किसी लॉफुल बिजनेस के लिए ही बनाई जानी चाहिए, जिसका इंटेंशन अर्निंग प्रॉफिट्स हो। मतलब कि कोई भी इलीगल काम के लिए अगर हम पार्टनरशिप करते हैं, या दो से अधिक लोग मिलकर के ये सोच लेते हैं कि हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं, तो वो हम पार्टनरशिप उससे नहीं कहेंगे। यहाँ पे पार्टनरशिप एक बिजनेस से बात की जा रही है जिसमें लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड 2 लोग हैं जो कि ड्रग्स बेचने का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो क्या ये बिजनेस लॉफुल है? नहीं है। तो इसलिए ये एक पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप फर्म हम तभी कहते हैं जब वो बिजनेस लॉफुल होगा। नेक्स्ट है बिजनेस में एग्रीमेंट का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट और लॉसेस होगा। मतलब
जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसका मेन एम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस होना चाहिए बिजनेस के। नेक्स्ट आता है अ पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि जो बिजनेस में पार्टनर्स हैं या तो वो सारे काम कर रहे हों और बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हों, या फिर उनमें से कोई काम कर रहा हो और कोई स्लीपिंग पार्टनर हो। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डेफिनेशन में। आई होप आपको ये फीचर समझ आ गए होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि हमने फीचर्स पढ़े और डेफिनेशन पढ़ी, तो इसका मतलब जो हमारे पार्टनरशिप की डेफिनेशन है ये फीचर से मिलकर ही बनी हुई है। अगर हम अपने फीचर्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो डेफिनेशन को लर्न करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर एग्रीमेंट रिटर्न किया जाता है तो हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। मतलब जो हमें टर्म्स और कंडीशंस को पूरी तरह से मेंशन करता है उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे यहाँ पे। तो पार्टनरशिप में ये जो टर्म्स मैंने नीचे लिखी हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये होना चाहिए। जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस और नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेस मेंशन होने चाहिए। नेचर ऑफ द बिजनेस, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर्स, मतलब कि सभी पार्टनर्स ने कितना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में किया है वो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि सभी पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट किस रेट पर हर साल मिलेगा, और ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उसमें मेंशन होता है। आगे आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हमारे बिजनेस का एम है, जो पार्टनर्स को मिलना ही मिलना है। किस पार्टनर को कितना रेशो मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो पार्टनर्स को इक्वल रेशो जरूरी नहीं है कि मिले। हो सकता है उनको 50 और 30-20 की रेशो में मिले, हो सकता है किसी भी रेशो में पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ सकता है, जैसा भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। और अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है तो उस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन पर, इंटरेस्ट ऑन लोन भी उसमें मेंशन होता है। पार्टनर्स सैलरी, मतलब कि किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी और कौन से पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, और पार्टनर्स का कमीशन कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। कौन सा मेथड गुडविल का यूज़ किया जाएगा बिजनेस के लिए, ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा बिजनेस का, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होंगी। अगर बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरल किया गया है, तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कोई भी रेशो मेजर नहीं किया गया होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना ज़रूरी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिल सकता। सैलरी एंड कमीशंस टू अ पार्टनर भी कुछ खास अलाउ नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, बिजनेस में अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको 6% पर ही मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं की जाती। नेक्स्ट है, मैं आपको पहले बता दूं कि सभी जो बिजनेस होते हैं उन सभी के रूल्स एक ही जैसे फॉलो किए जाते हैं। 11th क्लास में आप सभी ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के सारे अकाउंट सीख लिए हैं, तो उसमें आपने जो भी ट्रीटमेंट सीखे, जैसे कि जर्नल, लेजर पोस्टिंग, कैश बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, जो भी आपने सीखा सेम वैसे ही सब कुछ इस बिजनेस में रहेगा, पार्टनरशिप फर्म में रहेगा। तो बस इतना सा चेंज होगा कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता था उसमें हम जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता था वो बांटते नहीं थे। यहाँ पे हम बांटेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ऑनर होता था वो
सिंगल ओनर होता था और यहाँ पे ओनर 2 या 2 से अधिक होंगे। तो इसलिए हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे उसको हम कैसे बांटेंगे वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में, जिसमें हम पार्टनर्स के प्रॉफिट या फिर लॉस को आपस में उनके बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें हम पार्टनर्स को देते हैं और फिर जो प्रॉफिट बचता है उसके बाद हम उन प्रॉफिट्स को बांट देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में सिखाऊंगी। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई होप